अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मौसम इतना मज़े का हुआ है ना, आज तकरीबन 1 वीक हो गया है, बारिश रुकती ही नहीं है और थोड़ी सी देर के लिए रुकती है फिर बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो मौसम बहुत अच्छा हुआ है। थोड़ी देर बारिश रुकी थी तो मैंने सोचा कुछ पकाने के लिए जाके ले आएँ। तो यहाँ पे मैं आई थी कज़न के साथ। अच्छा, मेरे साथ ना मेरी मामी और कज़न भी आई हुई हैं। तो मैं गई थी मार्केट और मैंने सोचा कि कुछ ले आते हैं पकाने के लिए। अच्छा, मेरा इरादा था कि करेले लेके आऊँगी और करेले बनाएंगे हम लोग, क्योंकि मेरे हस्बैंड को करेले बहुत पसंद हैं और पहले मुझे नहीं अच्छे लगते थे, लेकिन अब उनके साथ मैं भी खा लेती हूँ, मुझे भी अच्छे लगते हैं अब। तो कज़न कह रही थी कि मैक्रोनी बनाते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, मैक्रोनी भी बना लेंगे साथ में। तो मैंने उसके लिए शिमला मिर्च ली 2 और यहाँ पे करेले ना अच्छे थे, तो मैंने कहा चलो ये भी ले जाती हूँ ना। वैसे मुझे ना वो जो भरे हुए करेले होते हैं ना, वो मैंने कभी नहीं बनाए, मुझे बनाने नहीं आते, मामी को आते हैं। तो मैंने कहा चलो मामी से बोलूँगी कि वो बना लें। और यहाँ पे ना सारी वेजिटेबल्स इतनी फ़्रेश हैं। सुबह-सुबह जब बंदा जाता है ना सब्ज़ी वगैरह लेने या फ्रूट्स लेने, तो बहुत फ़्रेश चीज़ मिल जाती है। अच्छा, यहाँ से मैंने जो चीज़ें लेनी थी वो ले ली, फिर हम लोग घर आ गए और सिर्फ़ बस मैंने यहाँ तक ही जाना था, यही चीज़ें लेनी थी। और उसके साथ एक स्टोर था, वहाँ पे भी गए क्योंकि मुझे ना चिली सॉस, सोया सॉस चाहिए था, तो वो लेना था। गाजर मैं एक ही लेके आई हूँ क्योंकि फिर ये ज़ाया हो जाती हैं। और इसके साथ मुझे एक मिल्क क्रीम चाहिए थी, वो लेके आई हूँ। मिल्क पैक की चाहिए थी, वो नहीं थी तो ऑलपर्स की लेके आई हूँ। साथ ये सॉसेस चाहिए थे। अच्छा, और इसके अलावा चिकन पाउडर चाहिए था, केचप ख़त्म हुआ था और आलू, प्याज सारी चीज़ें ही ख़त्म थी तकरीबन, क्योंकि कितना टाइम हो गया घर पे जो नहीं थी, तो इस वजह से फिर सारी चीज़ें ज़रूरत थी। अच्छा, फिर ना मैंने यहाँ पे खाने की तैयारी करना स्टार्ट कर दी। मैंने काट लिए थे प्याज वगैरह और अब मैं टमाटर काटने लगी हूँ। अच्छा, ये जो चॉपर है ना, ये मेरा टूट गया है, लेकिन फिर भी अभी गुजारा चला रही हूँ इसी से, क्योंकि मैंने ऑर्डर करना था दूसरा भी। लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि मैंने पहले 2-3 दफ़ा दराज से ऑर्डर किया था, अब मैं दराज से ना लूँ, अभी जाकर मैं शॉप से ले लूँ। गाँव में ये होता था कि दराज से चीज़ मैं मंगवा लेती थी क्योंकि वहाँ पास से कोई चीज़ मिलती नहीं थी, लेकिन यहाँ पे ना इतनी शॉप्स हैं पास, तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन से बेहतर है कि हम बंदा शॉप पे जाके ले ले, क्योंकि डिलीवरी चार्जेस तो बच जाते हैं ना। और अब तो डिलीवरी चार्जेस भी, इनके रेट्स भी हाई हो गए हैं क्योंकि हर चीज़ महंगी हो गई है। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, मतलब हर चीज़ के रेट ना डबल हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा ना गुज़ारा बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। जिनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है ना, और वो उनका गुज़ारा बहुत मुश्किल है। तो मैं खुद इतनी परेशान हुई थी कि अब क्या करेंगे। और बस अल्लाह पाक हैं, अल्लाह पाक इंशाल्लाह बेहतर करेंगे। तो यहाँ पे मैं बस खाने की तैयारियों में लगी हुई थी, मसाला बना रही हूँ। साथ दूसरे चूल्हे पे मैंने पानी रख दिया मैक्रोनी बॉईल करने के लिए। अच्छा, इतनी सुस्ती चढ़ी हुई है ना, जब से रमज़ान ख़त्म हुआ है मेरे व्लॉग प्रॉपर आ ही नहीं रहे। और मैं शॉर्ट्स व्लॉग तो मैं बनाती रहती हूँ, वो साथ साथ मैं रेगुलर पोस्ट करती हूँ। मोबाइल है कि मैंने शॉर्ट भी अपलोड करना होता है, लॉन्ग भी। तो मेरा ये होता है कि मैं शॉर्ट्स बना लेती हूँ और लॉन्ग जो होता है ना, उसके लिए थोड़ा सा मुझे टाइम लग जाता है। तो बस इसी चक्करों में ना, और कभी मैं लॉन्ग बना रही होती हूँ, उसमें शॉर्ट स्टार्ट करती हूँ ना, तो फिर मैं वो भूल ही जाती हूँ कि मैं लॉन्ग भी बना रही थी। तो बस मैं वो शॉर्ट बनाती बनाती ना, बस वही बना लेती हूँ। तो मेरा ये है कि मेरा टिकटॉक पे भी अकाउंट है और इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी, आप लोग वहाँ पे भी मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं। और वहाँ पे भी मैं डेली पोस्ट करती हूँ। और यहाँ पे ना मैं सोच रही थी कि पानी मैंने रखा हुआ है, लेकिन पानी नहीं था, ये मसाला रखा हुआ है करेलों के लिए मामी ने। और इसी में से ना फिर मैं इसको धो के इसी के अंदर मैंने पानी रखा था, भूल गई हूँ वॉइस ओवर करते हुए। तो इस वजह से मैंने पहले कह दिया कि कढ़ाई में पानी पड़ा हुआ है, लेकिन पानी नहीं था, वो मसाला बन रहा है जो भरे हुए करेले बनाने हैं ना, उसके लिए। तो वो मेरी मम्मी से कह रही थी कि आप बनाए, मैं आपको देखूंगी, तो फिर नेक्स्ट टाइम ना मैं इसी तरह बना लूँगी। अब मैंने कढ़ाई को धो लिया है और धो के फिर इसके अंदर ना मैंने मैक्रोनी बॉईल करने के लिए रख दी है। यहाँ पे तकरीबन मेरा मसाला भी रेडी हो चुका है। और थोड़ी सी मैक्रोनी बनाई थी, तो एक ही डब्बा बनाया था मैक्रोनी का, क्योंकि हम 3 लोग हैं जो खाएंगे, बाकी मेरे हस्बैंड जो है वो तो नहीं खाते, वो रोटी ही खाएंगे। और आज तो उनकी फेवरेट चीज़ बनी है, तो फिर वो उन्होंने खाना ही खाना है। यहाँ पे मैंने सारी वेजिटेबल्स भी कट कर ली थी और इनको भी मैं इसके अंदर मिक्स करूँगी। सोया सॉस डालूँगी, थोड़ा सा चिली सॉस डालूँगी, थोड़ा सा सिरका डालूँगी और फिर इसको ना मिक्स करके छोड़ दूँगी। अच्छा, वैसे आज मैंने शिमला मिर्च पहले डाल दी है, वैसे मैं बिल्कुल एंड पे डालती हूँ, जब चूल्हा ऑफ़ करने लगती हूँ ना, उस टाइम पे मैं डाल देती हूँ।
और वो कच्ची कच्ची सी होती है, लेकिन उसकी खुशबू बहुत मज़े की होती है। और शिमला मिर्च तो मुझे कच्ची ही अच्छी लगती है। हमारे घर में सबको इसी तरह पसंद है। उसकी अगर पहले बना दें, अब जैसे मैंने पहले डाल दिया ना, तो इसकी खुशबू ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, इतने मज़े का मौसम हुआ है ना, और ऐसे मौसम में ना मुझे इतना दिल करता है कहीं बंदा बाहर जाए, घूमने फिरने जाए, लेकिन हम जा नहीं सकते क्योंकि हस्बैंड को छुट्टी ही नहीं है। अच्छा, हमारे घर में ना ये कबूतर के बच्चे हैं। घर पे नहीं थी ना मैं, तो मेरे घर में 2 वॉशरूम है और एक जो है ना वो ऊपर से खुला है। तो वहाँ से कबूतर आते थे और उन्होंने ना अंडे दिए, फिर उन्होंने बच्चे दिए। और अब ना मैंने हस्बैंड से कहा कि उनको अंदर से निकालें और यहाँ पे बाहर टेरेस पे इनको जगह बना दे। तो ये यहाँ पे इनकी जगह बना रहे हैं। वॉशिंग मशीन के ऊपर थे और मैं कपड़े नहीं धो सकती, खुद तो ये हाथों में धोते रहे, लेकिन मैंने कहा मैं तो हाथ में नहीं धो सकती, मुझे तो मशीन में ही धोने। तो इनकी कोई जगह बनाए। फिर इन्होंने ना बाहर ये पेटी सी लगाई है और इसके अंदर इनको रखा है, बाजरा भी डाला है, पानी भी डाला है। तो डेली वो चेंज करते रहेंगे हम, और जब तक ये उड़ नहीं सकते तो यहीं पे रहेंगे। और इनकी अम्मा जो है ना, वो भी इधर ही होती हैं और वो चली गई है उड़ के। अच्छा, ये ऊपर जो जगह थी ना जहाँ से ये अंदर जाते थे, ये हमने बंद कर दी क्योंकि बहुत गंद बन जाता था अंदर। फिर मैंने वॉशिंग मशीन लगाई, कपड़े धोने थे, कपड़े मेरे काफ़ी सारे जमा हुए थे, तो मैंने कहा इनको मैं धो लेती हूँ। और मैंने ना अभी शॉर्ट्स अपलोड किया है, शॉर्ट व्लॉग अपलोड किया है, तो उस पर मुझे किसी ने कहा कि हम आपको आपके घर में वेलकम कहते हैं। मुझे इतनी खुशी हुई कि चलो किसी ने तो मुझे मेरे घर में वेलकम कहा ना, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद आई हूँ और अच्छा लग रहा है। घर की बस जिस दिन से आई हूँ ना, घर के कामों में इतनी बिज़ी हूँ और रात दिन बस सफाइयाँ करना और बस यही सब कुछ चल रहा है। क्योंकि जब आप घर में नहीं होते हो ना, तो घर बहुत गंदा होता है। और यहाँ पे मेन रोड के ऊपर है हमारा घर, तो मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। अच्छा, मेरे ना बेडशीट्स वगैरह भी थी, वो गंदी थी पहले, वो मैंने धो ली थी और उनके पिलोज़ रह गए थे, तो वो मैंने नहीं धोए थे उस टाइम पे, सर्फ ख़त्म हो गया था तो वो छोड़ दिए थे। फिर ना मैं अब वापस आई हूँ, तो मैंने कहा इनको भी धो लूँ, क्योंकि कॉटन की हैं और ये बेडशीट जो है वो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मैं ना वीक में 2 दफ़ा तो चेंज कर ही लेती हूँ, क्योंकि मैंने मैट्रेस नीचे भी बिछाया हुआ है, तो फिर वो बेडशीट ना बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। इंशाल्लाह अब ना मैं आपके साथ अपने घर की होम सीरीज़ स्टार्ट करूँगी, जिसमें हम अपना पूरा घर डेकोरेट करेंगे। मैं जब से यहाँ आई हूँ, मैं सोच रही हूँ मैं फ़र्नीचर लूँगी, मैं सारी चीज़ें लूँगी और इस तरह घर को सजाऊँगी, लेकिन बस कभी हालात साथ नहीं देते, तो कभी बस कुछ ना कुछ हो जाता है जिसकी वजह से रह जाता है। तो अब मैंने सोचा है कि अब मैंने पक्का करना ही करना है। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह भी पड़े हुए थे, तो मैंने कहा वो धो लूँ। चाय हमने बनाई थी, थोड़े से ही थे, 2-3 प्लेट्स थी, तो मैंने कहा इनको ना धो लूँ। और बाकी सारे काम तो खैर ख़त्म ही हो गए हैं, तो बर्तन ही थोड़े से थे, मैंने कहा इनको भी वॉश कर लूँ। अगर काम छोड़ दो ना, तो फिर वो पूरा दिन पड़ा ही रहता है। फिर जी मैंने अपने कपड़े निकाले, कपड़े प्रेस किए, शावर लिया और यहाँ पे मैं रेडी हो गई। तो अभी ना मैं नमाज़ पढ़ूँगी। मैं आपको दिखा रही थी, ये वाला सूट लोन का सूट है, ये मैंने खुद स्टिच करवाया था 2 पीस सूट लेके। तो मेरा ये ना मेरे ख्याल से 3 साल पुराना सूट है मेरा। तो यहाँ पे बस ये इसका दुपट्टा जो है वो सी थ्रू है, तो मैं दूसरा दुपट्टा लूँगी और नमाज़ पढ़ूँगी और इसी के साथ अपने व्लॉग को एंड करूँगी। बताइएगा मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। काफ़ी दिनों बाद व्लॉग पोस्ट कर रही हूँ आजकल, रूटीन ही पता नहीं क्यों नहीं सेट हो पा रही। तो जैसे गाँव जाती हूँ तो वहाँ पे जैसे ही सेट होती हूँ, यहाँ आ जाती हूँ, यहाँ आती हूँ तो सेट होती हूँ, व्लॉग्स की रूटीन सेट करती हूँ तो वहाँ चली जाती हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो चलें जी, बस यहीं पे एंड करती हूँ अपने व्लॉग को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें। आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है। और ज़िंदगी रही और अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाल्लाह कल के व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।